हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट 18 कर रहे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिया गया है, देखिए आपके पास राम के बारे में बताया गया है कि राम 8th क्लास में स्टडी करता है, उसको नंबर्स के साथ खेलना बड़ा पसंद है। अब वो क्या करता है, एक इवन नंबर उठाता है 2 और उसमें से वो क्या करेगा, इवन नंबर से रिलेशन में कौन से नंबर हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अब वो पहला नंबर निकालता है 4। कैसे वो 4 2 के साथ रिलेशन में है ये आपको देखना है। भाई वो क्या करता है, वो यहाँ पर आपका 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 4 आ जाता है। इसका मतलब वो उसके साथ क्या हो गया, रिलेशन में हो गया। अब उसने ये पहला क्वेश्चन निकाला। अब वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि अब मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ और उसमें प्लस कर देता हूँ 1, तो 5 आ गया। फिर वो 2 का स्क्वायर करके माइनस कर देता है 1, क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो ये तरीका अपनाकर उसने 3 संख्याएं निकाली जो क्या है, 2 के साथ रिलेशन में आती हैं। क्या बनती है, 3, 4 और 5, ये 3 संख्याएं निकाल ली। इन्हें ही हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। और इन संख्याओं के बीच में भी एक रिलेशन पाया गया। क्या रिलेशन पाया गया, जब हमने 2 संख्याओं का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ दिया, उन्हें ऐड कर दिया, तो तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हुई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया तो क्या आ गया, 25, जो कि 5 का स्क्वायर भी बनता है। अब ये हमारा जो नंबर है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर नंबर्स। जब ये पेयर बनता है, ऐसा पेयर जहाँ पर स्क्वायर ऑफ 1 नंबर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चे, उसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये हमारे बन जाते हैं। और इन्हें हम किस तरह से दिखाते हैं, a² + b² इज इक्वल टू c²। अब इसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं बेटा, यहाँ पर हम इसे पाइथागोरन ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं, पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने क्या किया था बेटा, इस प्रॉपर्टी को खोजा था, निकाला था इस प्रॉपर्टी को नंबर्स की सबसे पहले। तो उन्हीं के नाम से इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। अब आपके पास आपको यहाँ पर 2 मेथड दिए गए हैं जिससे हम इवन और ऑड नंबर अगर हमें दिए हों तो हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करें, ये हम जान पाते हैं। अगर एक नंबर हमें दे दिया, उससे बाकी के 2 नंबर निकाल कर पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना कैसे होता है। अगर आपको इवन नंबर दिया है बेटा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इवन नंबर ले लिया एक 8 हमने लिया, उसको डिवाइड बाय 2 करो, सबसे पहले 4 आ गया। फिर आपको क्या करना है, जो नंबर आपने निकाल लिया डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 16 आ गया। अब इस स्क्वायर नंबर में 1 ऐड कर दो, 17 आया, और 1 माइनस कर दो, 15 आ गया। अब ये जो ट्रिपलेट बनेगा, सबसे पहले जो नंबर लिया था, फिर स्क्वायर नंबर में ऐड करके और स्क्वायर से माइनस करके जो नंबर्स आए, ये जो तीनों मिलाकर त्रिक बनाते हैं, वो क्या बनती है, हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनती है। ये हमारा यहाँ पर ट्रिपलेट बन गई। और इनको जब हमने स्क्वायर लगा कर देखा, पाइथागोरन त्रिक यहाँ पर लगा कर देखी, तो 2 नंबर का स्क्वायर का सम बराबर हो गया तीसरे नंबर के स्क्वायर के। तो ये हमारे नंबर्स पाइथागोरन का सेट बन गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट का सेट बन गया। अब ये था हमारा इवन नंबर के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इवन नंबर्स को हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया है, फिर आपको इवन नंबर के लिए आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है ओड नंबर्स के लिए। आपको ओड नंबर दे दिया गया है 9, हमने एक ओड नंबर ले लिया 9। इसमें बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप ओड नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, हो गया स्क्वायर, 81 आ गया। 9 का स्क्वायर हमने किया, 81 आ गया। अब आपको इस स्क्वायर नंबर को 2 ऐसे नंबर्स के सम में लेना है कि उन नंबर्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए।
तो हमने देखा 40 + 41 करने पर हमारा क्या आता है, 81 आता है। और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। ओड नंबर के लिए 9 हो गया, 40 हो गया और 41 हो गया। और इनको जब हमने सम करके देखा, कौन सा सम, a² + b² = c², तो वो भी इक्वल आ जाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है बच्चों। अब आपके पास आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बस इंटीजर्स ही हो सकते हैं। ये हमें यहाँ दिया गया है एक नोट कि सभी इंटीजर्स जो हैं वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इवन नंबर के लिए है और ये ऑड नंबर के लिए है। आपको इस मेथड को याद रखना है बच्चों। अब आपके पास आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, आपको एक नंबर दे दिया गया। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट को हम किस तरह से लिखते हैं बेटा, हम इन नंबर्स के फॉर्म में भी लिखते हैं। 2m एक नंबर को लिख दिया, फिर m² + 1 बोल देते हैं और m² - 1 बोल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर यूजिंग दिस पाइथागोरन ट्रिपलेट, इन तीनों को इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि 12 पाइथागोरन ट्रिपलेट दे दिया है इन्होंने, और इसका आपको बाकी के 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने पहले m² - 1 के इक्वल पुट किया, लेकिन यहाँ पर बेटा जब आपने फाइंड आउट किया 13 आया, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब फिर m² + 1 किया तो 11 आया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वो इंटीजर नहीं निकल रहा है, इंटीजर नहीं निकल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपके डेसिमल नंबर निकलेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा ही नहीं। अब आपके पास क्या आता है, हमने ये 2m के इक्वल पुट किया 12 को, और m क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब हमने m² + 1 किया तो हमारा क्या आंसर आया, 37। स्क्वायर - 1 किया तो 35 आया। अभी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया, क्योंकि हमारे पास क्या आ गए, अब इंटीजर्स आ गए तीनों, और तीनों इंटीजर्स मिलकर हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट को बना रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब आपको जो भी ऐसी संख्या दी जाए तो आप किसके इक्वल पुट करेंगे, 2m के इक्वल उसको पुट करेंगे। m² + 1 या m² - 1 के इक्वल पुट नहीं करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं बेटा। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, देखिए, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। एक मेंबर दिया है, बाकी के मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि चेक करो कि बेटा ये 3 नंबर्स के पेयर बनाकर दिए हैं, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं या नहीं है, ये हमें सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2m = 10 रख लेते हैं बच्चों। और m यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 10/2 होगा, इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है बेटा, अब m² + 1 कर दो, एक तो हमने निकाल लिया। अब m² + 1 कर दो बच्चे। m² + 1 करने के लिए 5 का स्क्वायर + 1 होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू आएगा 25 + 1 एंड इक्वल हुआ 26 के। अब लास्ट करो m² - 1, तो ये क्या होगा, वही 5 का स्क्वायर कर दो और -1 कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका 25 - 1 = 24। तो यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट आपका आ जाता है। पहला उसमें आएगा 10, 2m, फिर 2m + 1 26 एंड 25। ठीक है, ये होगा बेटा। इसके बाद देखो, अब यहाँ देखो बेटा, सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट आपको दिया है 7 को हम क्या करेंगे, 2m = 7 लिख लेंगे। m क्या आ जाएगा बेटा आपका, m विल बी, सॉरी देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी होगी, ये 10 तो हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हमने ट्रिपलेट m 2m m² + 1 और m² - 1 अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर 7 क्या है, ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट मेथड सोल्व होने का जो इसका हमने अभी पढ़ा था वही करेंगे हम अप्लाई। तो यहाँ पर 7 नंबर है, तो हम क्या करेंगे,
7 का स्क्वायर कर दो इक्वल क्या आ जाएगा 49 आएगा। 49 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर दो जिनका सम क्या हो, जिनका सम 49 हो और वो क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंस करते हो एक नंबर से, तो वो जो सम बनेगा वो बनेगा हमारा 24 + 25। तो यहाँ पर आपका ट्रिपलेट क्या आ जाता है 7, 24 एंड 25। ये हमारा ओड नंबर के लिए था। ठीक है बेटा, अब आपके पास थर्ड पार्ट आता है 16 दिया गया है। अब यहाँ पर आप 16 को 2m के इक्वल रख लो क्योंकि ये आपको इवन नंबर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा 2m = 16। m बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, m विल बी 16/2 और इक्वल क्या बन गया ये आपका 8 के आ जाएगा। अब ये 8 आ गया बच्चों। अब आपको 2m m² + 1 और m² - 1 निकालना होगा। m² + 1 करो बच्चे तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर + 1। 8 का स्क्वायर + 1 विल बी 64 + 1 = 65। अब करो m² - 1 तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर और -1 क्या आ जाएगा बच्चे 64 - 1 इक्वल किसके होगा 63 के। तो ट्रिपलेट क्या बन जाएगा बेटा 16, 63 एंड 65। ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है 18 दिया है। 18 भी एक इवन नंबर है तो हम 18 को क्या करेंगे 2m के इक्वल रख लेंगे। 2m = हमने लिख लिया 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो m यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा बेटा। m क्या आ जाएगा हमारा, m विल बी 18/2 कर दो, 18/2 = 9 आ जाएगा। अब निकालो m² + 1 तो यहाँ 9 का स्क्वायर + 1 करो, ये क्या बनेगा बेटा 81 + 1 = 82 आ जाएगा। फिर निकालो m² - 1 इक्वल क्या होगा 9 का स्क्वायर -1 = 81 - 1 = 80 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट भी यहाँ बन गया। आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बना 18, 80, 82। ठीक बच्चे, ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके सेकंड क्वेश्चन में कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहे हैं या नहीं। 6, 8 एंड 10 जैसे पहले दिया है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, आपको इस पर वही मेथड अप्लाई करना है कि a² + b² किसके इक्वल होना चाहिए c² के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को अप्लाई करके ये इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो हमारे ये ट्रिपलेट बन जाता है। तो यहाँ पर a² क्या होगा बेटा 6 का स्क्वायर कर दो प्लस b क्या होगा 8 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू क्या करेंगे 10 का स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर आपका क्या हुआ 64 इक्वल टू क्या होना चाहिए 110 के स्क्वायर के। और जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 100 = 100 आ जाता है। इसका मतलब यस ये पॉसिबल है। ठीक है बेटा, अब आपके पास सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है बेटा 9, 12 एंड 15। 9, 12 एंड 15 हमें देखना है ये ट्रिपलेट बनेगा या नहीं। a² + b² = c² होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा 9 का स्क्वायर हम कर देते हैं प्लस 12 का स्क्वायर कर देते हैं और इक्वल होना चाहिए 15 के स्क्वायर के। अब यहाँ पर 81 + 12 का स्क्वायर 144 होगा = 15 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 225 होना चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 225 = 225। तो हाँ बच्चों ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है बेटा, अब आपके पास लास्ट सेकंड है। लास्ट सेकंड क्या नंबर दिया गया है आपको थर्ड पार्ट दिया गया है सेकंड क्वेश्चन का 5, 12 एंड 13। इनको a² + b²
इज इक्वल टू सी स्क्वायर में आपको बनाकर दिखाना है। तो यहाँ देखिए बेटा, ए स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर क्या है बेटा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देते हैं, और इक्वल टू सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, ये आता है 25 प्लस क्या होगा 144 इज इक्वल टू 169 होना चाहिए। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 169 इज इक्वल टू 169। तो यस, हमारा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाता है। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट, जो 7, 28 एंड 29 दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर करके आप दिखाएंगे यहाँ पर। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आता है, हमें करना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर, प्लस में बी क्या होना चाहिए 28 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या होगा 29 का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या बनाइए 49, 7 का स्क्वायर 49, 28 का स्क्वायर 7, 84 बन जाएगा, 784, और इक्वल टू 29 का स्क्वायर क्या होगा 841। अब इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है बेटा, ये आता है 833 इज इक्वल टू 841। लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे 833 इज नॉट इक्वल टू 841। तो नो, ये आंसर हमारा नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है, और इसे बेटा आप एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें, पाइथागोरन ट्रिपलेट को पढ़ें, अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ें, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सभी सोल्व करें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।